सीरत भाभी, मैंने आप और जीनिया जैसी खुदगर्ज और मतलब परस्त कहीं नहीं देखी। क्या बकवास कर रही हो? क्या कुछ नहीं किया आपने और जीनिया ने मेरे और फरियाल के साथ, लेकिन फिर भी हर बार हमने आपको माफ किया। लेकिन आप तो किसी किस्म की हमदर्दी और माफी के लायक ही नहीं है। हद में रहो अपनी। आप बता देना आखिर आपकी हद है क्या? और वो जीनिया घटियापन की और कितनी हदें पार करेगी? खबरदार, जो मेरी बेटी का नाम भी अपनी जबान से लिया तुमने। चाहे वो मेरी बेटी का घर ही बर्बाद कर दे। आज वो शहराम से मिलने गई थी उसके ऑफिस। क्यों? आखिर क्या ताल्लुक है अब उसका उसके साथ? उसे तो ना मजहब की परवाह है ना इखलाकियात की। अरे कितनी घटिया तरबियत की है आपने उसकी। मैं पूछती हूँ अब आखिर वो लगता क्या है उसका, जो वो अपने शौहर को छोड़ के फरियाल के शौहर से मिलने जाती है? मैं यहाँ सिर्फ ये बताने आई हूँ कि मेरे सब्र को मजीद ना आजमाए। अगर उसने दोबारा शहराम से मिलने की कोशिश भी की ना, तो मैं उसके घर जाके उसके शौहर के सामने उसकी बेइज्जती करूंगी। फिर ना कहिएगा कि इंतहा कर दी मैंने। अरे भाभी, आप तो हमारी बेइज्जती कर रही थी। खड़े खड़े ज़मीन आपकी इतनी बेइज्जती करके चली गई है। आज तो उसने अपनी सारी भड़ास निकाल दी। सर, अगर आपने ही चेक कर दी तो ये मैं मेल्स कर दूं? हाँ, ये एक मुझे भी फॉरवर्ड कर दिया इसकी कॉपी। ओके सर। मैम फरियाल की दोबारा कॉल तो नहीं है आपके पास? सर, वो एक बार आई थी, वो आपसे बात करना चाह रही थी। मैं आई थी आपके ऑफिस आपको इन्फॉर्म करने, लेकिन आप मिजीनिया के साथ शायद बिजी थे। तो फिर? तो मैंने उनको बताया कि आप बिजी हैं मिजीनिया के साथ। सर, क्या कोई गलती हो गई? नहीं, कुछ नहीं, आप जाएं। ओके सर। और कितना जलील करवाओगी अपनी माँ को तुम? क्या किया मैंने? शहराम से मिलने क्यों गई थी? दानिश ने कहा आपसे? उसको भी ये पता है? झूठ है ये। झूठ नहीं है। समीन ने घर आके सिद्रा और साइमा के सामने इतनी बकवास की है, इतनी बकवास की है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। तुम्हारे किरदार पे उंगली उठाई है और मेरी तरबियत पे। मैं तुम्हें बता नहीं सकती, मेरा दिल चाह रहा था कि जमीन फटे और मैं दफन हो जाऊं उसमें। अब मैं इस फरियाल को नहीं छोड़ूंगी। बस कर दो, छोड़ दो उनका पीछा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। सिर्फ और सिर्फ अपना घर देखो, घर बसाओ, बस। नहीं बसता मुझसे ये घर। वहशत होती है मुझे यहाँ, नफरत है मुझे इससे। और तुम ये सब कुछ जिसके लिए कर रही हो ना, वो तुम्हारा कुछ भी नहीं है, समझी? आप लोगों के कहने से क्या होता है? वो इस जिंदगी में भी मेरा था और मर के भी मेरा ही रहेगा। तो फिर उसे पाने के लिए तुम्हें अपनी माँ को मारना होगा। याद रखना, अगर तुमने ऐसी वैसी कोई भी हरकत की ना जीनिया, तो तुम्हारी वजह से मैं अपने आप को खत्म कर दूंगी। और मैं तुम्हें ये बता रही हूँ। फरियाल जीनिया के बारे में सब कुछ जानते हुए भी मुझसे कोई बात नहीं कर रही, और मैं भी क्या कहूं, बार बार क्या क्लियर करूं। सॉरी, मैं लेट हो गया, मुझे अपॉइंटमेंट याद नहीं रहा। इट्स ओके। तुम ठीक हो ना? या
आप अब बिल्कुल नॉर्मल हैं, अपना रूटीन वर्क कर सकती हैं। तो क्या मैं ऑफिस जा सकती हूँ? जी हाँ, बिल्कुल जा सकती हैं, लेकिन आपने अपने आप को बिल्कुल थकाना नहीं है। रेस्ट और डाइट का ख़ास ख्याल रखना है। मैंने ये कुछ मेडिकेशन लिख दी हैं, आपने इसको रेगुलर इस्तेमाल करना है और इंशाल्लाह सब ठीक होगा। थैंक यू। थैंक यू। फरियाल, मुझे लगता है तुम्हें अब ऑफिस नहीं जाना चाहिए। क्यों? डॉक्टर ने कहा मैं पहले से बेहतर हूँ। हाँ बिल्कुल कहा है, लेकिन मुझे लगता है एहतियात जरूरी है। आप ये सब इसीलिए तो नहीं कह रहे कि अब ऑफिस में जीनिया आने लगी है? वो मेरे लिए इतनी अहम नहीं है कि मैं उसकी वजह से तुम्हें मना करूं। अगर मैं तुम्हारी वजह से भरी महफिल में सबके सामने उसे थप्पड़ मार सकता हूं, तो उसको ऑफिस से निकालना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। फरियाल, अब तुम मेरी बीवी हो, वो नहीं। और मुझे अपनी फैमिली की केयर करना बहुत अच्छी तरह आती है। मैं बस चाहता हूं कि तुम मुझ पे हमेशा ट्रस्ट करती रहो। अगर आप ये ना भी कहते तब भी मेरा ट्रस्ट आप पर वैसा ही रहता जैसे हमेशा से है। थैंक यू। अब चले। क्या बात है भाई, ना कोई कॉल ना कोई मैसेज। अपने होने वाले हस्बैंड से इतनी बेरुखी अच्छी बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है, बस शादी के इतने सारे काम हैं, शॉपिंग, इनविटेशंस, टेलर के चक्कर, बस उसी में बिजी थी। क्या क्या बताऊं? हाँ हाँ मुझे मालूम है, लेकिन तुम कुछ ऐसा बताओ जो मुझे नहीं मालूम। वो क्या? जैसे कि तुमने मुझसे कोई फरमाइश ही नहीं की अब तक। अच्छा मुझे बताओ कि तुम्हें ज्वेलरी किस किस्म की पसंद है, या मैं खुद खरीद लूं? प्लीज फिरोज, मुझे एक्सपेंसिव ज्वेलरी वगैरह नहीं चाहिए। लेकिन क्यों? वैसे भी मेरे पास इतना कुछ पड़ा हुआ है जो मैंने कभी पहना भी नहीं है। दिल में अगर खुशी और सुकून ना हो तो ये सब चीजें किसी काम की नहीं होती। मुझे बस आपकी मोहब्बत और आपका कॉन्फिडेंस चाहिए, जिस पे ट्रस्ट करके मैं आपसे शादी कर रही हूँ। तुम मुझ पे हमेशा एतबार कर सकती हो, और मैं तुम्हारा ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ूंगा, और मेरी मोहब्बत तुम्हारे पास हमेशा रहेगी। आई लव यू। अच्छा सुनो, मामा आ गई है, मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। बाय। शांसी से बात कर रहे थे? जी। शादी से पहले इतनी लंबी बातें नहीं किया करो, बाद में कुछ कहने सुनने को बचता नहीं है। एनीवेज, ये मेरी शादी की ज्वेलरी है, लेकर आई थी शांसी को देने के लिए। मामा ये तो आपकी ज्वेलरी है, और उससे कुछ चाहिए होगा तो मैं उसको दिला दूंगा। वैसे उसने कहा उसके पास बहुत ज्वेलरी है, सो आप ही अपने पास रखें। अब सारी बातें शांसी की तो नहीं मानी जा सकती, कुछ अरमान ससुराल वालों के भी होते हैं। मेरी ख्वाहिश है कि ये ज्वेलरी मैं शांसी को दूं।
लेकिन तुम्हें तो शानसे की बात माननी और सुननी है। अच्छा मामा, आप नाराज ना हो। आप एक काम करें, ये ज्वेलरी उसे खुद दे देगा। जो हुक्म आपका।